अगर हम साइकोलॉजी की बात करेंगे तो हम अक्सर यही देखते हैं कि अगर कोई भीड़ के अंदर अगर आपको कोई मजाक उड़ा रहा होता है तो व्यक्ति हमेशा उस व्यक्ति की तरफ देखेगा जो जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। आप खुद ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस ज़रूर किया होगा कि अगर कोई भीड़ कोई लोग हम 3 4 5 जने बैठे हैं, उस बीच के अंदर अगर कोई आपका मजाक उड़ा रहा है तो हम किसकी तरफ देखते हैं? हम उसी की ही तरफ देखते हैं जो हमारे दिल के बहुत करीब होता है। एक साइकोलॉजिस्ट फैक्ट है, विच इज़ द फैक्ट। हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें एक डीप बिलीफ था कि वो ऐसा नहीं करेगा, पर उसने ऐसा किया, मजाक किया। अब क्या? अब कुछ नहीं। साइकोलॉजी में क्या होता है कि हम अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा पहचान सकते हैं और उस एक्सपीरियंस और उस नॉलेज के साथ अपने से रिलेटेड सभी लोग, मतलब अपने आप को रिलेट करके हम उन लोगों को भी पहचान सकते हैं कि वो हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो ये हमें देखने को मिलता है साइकोलॉजी। उस भीड़ के अंदर आपने पक्का कहीं ना कहीं तो एक्सपीरियंस किया ही होगा। ये कभी कभी ये भी होता है कि यदि आप किसी के से बात कर रहे हो, अगर आप किसी से बात कर रहे हो और वो अपना सिर नीचे कर ले, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, अगर वो सिर नीचे किए हुए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अंडर एस्टिमेट कर रहा है या फिर वो आपको कुछ बताना नहीं चाहता। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो आपसे कनेक्ट नहीं कर रहा है। वो कुछ मतलब वो या तो वो नाराज़ हो सकता है या फिर कुछ न कुछ प्रॉब्लम है उसके आपके बीच। पतली सी एक लाइन है जिसको पहले तो निकालना पड़ेगा। सिर नीचे करना, आगे वाला बोल रहा है, अगर वो हमारे ऊपर से जा रहा है, हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, सीधी सी बात है, हम उससे रिलेट नहीं कर रहे हैं, हमें वो पॉइंट अच्छे नहीं लग रहे हैं, हमें उनकी बात अच्छी नहीं लग रही है। अगर हमें उनकी बात अच्छी नहीं लग रही, क्यों नहीं लग रही है? शायद कोई ना कोई रीज़न होगा। उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है कोई हमारा उसने ऐसी बात करी हो जो हमें पसंद नहीं, या उसका चेहरा हमको पसंद नहीं, या पास्ट में कुछ ऐसा किया उसने हमारे साथ जो कि हमें पसंद नहीं, जिसके कारण हम उसको सुनना नहीं चाहते या उसको देखना भी नहीं चाहते, फिर भी हम उसे देख रहे हैं। क्यों? कोई वजह वजह रही होगी। हमेशा आप याद रखो, दुनिया में लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करो, पर कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करो। कभी नहीं चाहते हैं कि आप उनसे बेहतर करो। यस, यू कैन डू इट, पर आप उनसे भी अच्छा करो, ये कोई नहीं चाहता। रो, कोई नहीं चाहता। सो अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा। लोग चाहे कुछ भी कहे, कैसे भी कहे, इधर से डालो इधर से निकालो, हमने सभी ने सुना है। पर ये दरअसल ये जो स्ट्रैटेजी है, इधर से डालो इधर से निकालो, दैट्स रॉन्ग। मैं इसको गलत साबित कर भी सकता हूँ और कह भी सकता हूँ, क्योंकि हर किसी के लिए इतना आसान नहीं होता है कि आपके लिए इतना आसान है किसी ने आपको कुछ गाली दी और आप वो उसे बिना कुछ रिस्पॉन्ड किए चले जाए वहाँ से। नहीं, यू हैव टू बी रिस्पॉन्ड देयर एट पर्टिकुलर सिचुएशन, बिकॉज अगर हम उस समय कुछ नहीं करते हैं तो वो हमारे ऊपर हावी हो जाता है। एक बार करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, कब तक आप उसको सहन करोगे? हाँ, एक बार जाने दिया तो दूसरी बार वो तो फिर करेगा, उसकी एक हैबिट सी बन जाएगी। ये तो कुछ कर नहीं रहा है। अपने लिए हमें खुद को ही आवाज़ उठानी पड़ेगी, हमारे लिए कोई और नहीं आएगा। मैं मैं किसी से मिला एक बगीचे के अंदर, बहुत ही रईस घर का व्यक्ति था और उसके पेट ना बाहर आया हुआ था और उसके साथ 2 बॉडीगार्ड थे। सो बगीचे में टहल रहा था और जा रहा था, मैंने उसको देखा और मैंने उसको ऑब्जर्व कर रहा था दूर से कि वो जो पुशअप्स मार रहा था, उसके बॉडीगार्ड उसके लिए नहीं मारे थे, उसको खुद को मारना पड़ रहा था। समझ रहे हो? चाहे कितनी भी दौलत क्यों ना हो, आपके लिए आपको खुद को ही लड़ना पड़ेगा। उसके बॉडीगार्ड उसके लिए अगर पुशअप्स मार भी लेंगे तो उसका क्या फ़ायदा है?
उसके लिए तो उसको खुद को ही पुशअप्स मारना पड़ेगा, राइट। सो यही बात थी कि मैं आप जो कहना चाहता हूँ कि अपने लिए हमको ही करना पड़ेगा, कोई नहीं आने वाला। सो एवरीवन, आज ही हमारा 27वां दिन है 365 हार्ड डे चैलेंज के अंदर, और हम आपके है कौन, हम आपके चेतन गहलोत। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप यू अंडरस्टैंड, और ओके, टाटा बाय बाय बाय।